नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। 4 जून को देश की 18वीं लोकसभा के लिए 543 सीटों पर हुए चुनावों के परिणाम जग जाहिर हुए, जहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा और वो बहुमत से बहुत पीछे रहते हुए 240 सीटों पर ही सिमट गए। हालांकि अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी वाले एनडीए गठबंधन ने 292 सीटों पर जीत दर्ज करके बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसे में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से लगा है, जहां ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा पूरे प्रदेश में 20 सीटों का नुकसान होकर एनडीए 60 सीटों पर जीत दर्ज कर ही लेगा। वहां उसे हर किसी के अनुमान से बड़ा झटका लगा और बीजेपी को अकेले इन चुनावों में 29 सीटों का नुकसान हुआ, तो एनडीए गठबंधन को मिलाकर 30 सीटें बीजेपी के खाते से चली गई। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एनडीए गठबंधन के तहत 2 सीटें अपना दल सोनीलाल के खाते में आई थी। दोनों पर उन्होंने जीत भी दर्ज की थी, लेकिन अब की बार बीजेपी 62 में से महज 33 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। वहीं अपना दल सोनीलाल भी 2 में से केवल 1 ही सीट बचा सका। ऐसे में अगर यहाँ पर बात की जाए उत्तर प्रदेश में हार के बाद, तो बड़ी जिम्मेदारी अब संगठन पर आ चली है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जो बड़ी हार मिली, उसके बाद बीते गुरुवार को बीजेपी आलाकमान ने प्रदेश संगठन की बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे। जिसके बाद बीती शाम को ही भूपेंद्र चौधरी ने आलाकमान के सामने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। बताया जा रहा है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश में बड़ी हार के बाद संगठन में बीजेपी आलाकमान अब बड़ा बदलाव कर सकता है। दरअसल बीजेपी या किसी भी दल को इतने बड़े आंकड़े और इतने चौंका देने वाले आंकड़े निकल कर आने की उम्मीद उत्तर प्रदेश से कतई नहीं थी, लेकिन अब सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को उस राज्य में हुआ जहां वो सबसे मजबूत नजर आ रही थी। ऐसे में अब माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को भी सीएम पद से हटाने का आलाकमान विचार कर रहा है। अब देखना होगा कि यह फैसला यहां अमल में लाया जाता है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।